मॉर्निंग, सुबह बखैर। ठंडी ठंडी सुबह के साथ हल्की फुल्की वर्जिश, हल्का फुल्का नाश्ता। प्रोग्राम रिश्तों की बात हमारे साथ में शाहरुख तारिक और समी शेख की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। तो नाजरीन, क्या हो रहा है? सब सुबह सुबह उठे हैं और कराची में ठंड बढ़ने के इम्कानात भी बढ़ गए हैं। और जैसा कि आजकल कुछ ख़बरें भी गर्दिश कर रही हैं, हमारे बच्चों के अगवा के केसेस बहुत हो रहे हैं। सुबह सुबह बच्चों का, एक तो सर्दी में बच्चों को उठाना माओं के लिए जो है वो बड़ा ही मुश्किल काम होता है। फिर वैन्स का इंतज़ार करना, और बहुत अर्ली मॉर्निंग वैन्स भी बच्चों को ले लेती हैं। तो अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख़याल रखिए, क्योंकि आजकल जो ये किडनैपिंग के वाक़यात हो रहे हैं ये बहुत ज़्यादा परेशान कुन हैं। और हम अपने प्रोग्राम के तवस्सुत से भी इदारों तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि खुदारा नोटिस लीजिए, क्योंकि बच्चे जो है वो सबके सांझे होते हैं और बच्चों की तकलीफ़ को बर्दाश्त करना जो है वो माँ बाप के बस की बात नहीं होती। तो नाजरीन, प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं और उनकी तरफ हम चलेंगे और उनसे कुछ हल्की फुल्की बातें करेंगे। तो जी समी शेख साहब, क्या कहते हैं कि आजकल जो ये वाक़यात हो रहे हैं, कैसी सूरत हाल है और इदारे क्या इस पे काम कर रहे हैं? देखिए, इदारे तो अपना काम कर रहे हैं अपनी जगह पे, लेकिन बात सारी ये है कि माँ बाप को भी चाहिए कि अपने बच्चों को देखें। अक्सर ऐसा होता है कि हम वैन्स, जो आपने वैन्स का जिक्र किया, जी, और स्विगी वाले जो होते हैं घंटों बाहर बैठ के वेट करते हैं बच्चों का, और उसमें ड्रग्स वगैरह भी ले रहे होते हैं कुछ लोग। और नशे की हालत में भी इनके आप लाइसेंस चेक करें, इनके आप डॉक्यूमेंट पुलिस वेरिफिकेशन करवाएं इनकी, और बाकायदा ऐसे लोगों को रखें, क्योंकि बच्चे जो किडनैप हो रहे हैं या गुमशुदा हो रहे हैं बच्चे, जाहिर सी बात है। अब देखें, सारिम का जो किस्सा चल रहा है, उनके पेरेंट्स से भी हमने बात की, उनसे दर्द का बयान लिया। उन्होंने कहा कि देखें, पहले ही दिन अगर डॉग्स वगैरह आ जाते, इन्वेस्टिगेशन करते, तो बच्चे का वो रुमाल मिला, क्या मिला था, स्कार्फ मिला था, कुछ मिला था, मोज़े वगैरह, तो उस पर इन्वेस्टिगेशन करते तो हो सकता है वो पहुँच जाते। लेकिन बहरहाल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अच्छा काम कर रहे हैं इस वक्त, और इंशाल्लाह इनको क्यों मिलते जा रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह जल्दी वो कातिल जो है सब मंजर आम पे आ जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह पाक तमाम बच्चों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो नाज़रीन, चलते हैं आज हमारे मेहमानों की जानिब। हमारे साथ हमारे पास पहले गेस्ट मौजूद हैं। अलियान खान हैं, जो कि डायरेक्टर हैं अल-नाफ़े मार्केटिंग के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्लाह का शुक्र है, ठीक है, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। और आपको सुबह सुबह उठ के आना कैसा लगा प्रोग्राम में? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा K21 न्यूज़ का, कि उन्होंने मुझे यहाँ इनवाइट किया इस अच्छे प्रोग्राम में। जी बिल्कुल, इट्स एन ऑनर फॉर अस, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला भी जारी रखते हैं। जी नाजरीन, हमारे साथ हमारी सेकंड गेस्ट मौजूद हैं, जो कि हैं एक मैच मेकर। जैसा कि हमारा प्रोग्राम है रिश्तों की बात, हमारे साथ हम इसमें अपने मैच मेकर्स को भी इनवाइट करते हैं। अगर आपको भी प्रॉब्लम है अपने रिश्तों के सिलसिले में, तो बिल्कुल आप इन लोगों से रब्ता कर सकते हैं। तो फरीहा अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी हैं फरीहा? ठीक ठाक हैं जी? सर्दी मना रही हैं? कराची में सर्दी का आगाज़, जाते जाते भी सर्दी जो है वो अपने जौहर दिखा रही है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, बट ये कि अभी आज जो है थोड़ा सा कम हो गया है, लेकिन सुबह में तो आपको पता है सुन रहे हैं कि अभी 2-3 दिन में थोड़ा सा सर्दी दोबारा से आ रही है कराची में। देखें क्या होता है। जी नाजरीन, हमारे साथ हमारी एक और गेस्ट मौजूद हैं, जो कि एक मैच मेकर भी हैं और एक शेफ़ भी हैं, जो बहुत ही ज़बरदस्त जो है कुकिंग भी करती हैं। यानी कि इनकी एक्सपर्टीज़ में जो है ये इनके एक एक्स्ट्रा क्वालिफ़िकेशन या एक्स्ट्रा आप एक्सपर्टी कह सकते हैं शामिल है। तो हमारे साथ मौजूद हैं सीमी रहमान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं सीमी? ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। और बताएं कि कैसा काम चल रहा है? बड़ी मसरूफ़ रहती हैं आप तो, दो जगह दोनों ही काम आपने ऐसे सिलेक्ट किए हैं? दोनों ऑनलाइन है जी, जो ऑनलाइन है और मसरूफियत हर वक्त की मसरूफियत है। जी बिल्कुल जी। तो किस तरह से मैनेज कर रही हैं काम को? अच्छा, हमारे साथ तो काम हमारे लिए आसान, जो आप लोगों ने हमारे लिए किया, हमारी एसोसिएशन ने जो किया कि वो ग्रुप्स बना दिए गए हमारे लिए, हमें मैच उसमें ढूंढना हमारे लिए बहुत आसानी हो जाती है। अच्छा, जैसे हमारे पास किसी इदारे से मुंसलिक हैं? जी, ऑल मैच मेकर्स के एसोसिएशन से हम इदारे से मुंसलिक हैं। ये गवर्नमेंट का इदारा है। तो अब यहाँ पर हमें इजी हो जाता है कि कोई हमसे बात करे,
कोई अपना घर में बेटी का, भाई का, किसी का भी रिश्ता देखना हो तो हाँ, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उस ग्रुप के ईज़िली हम वहाँ सर्च करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, और इस तरह से भी हमारा काम ईज़ी हो गया थोड़ा। ठीक है, लेकिन बाद में जो आपस में जो रहती है वो तो फिर कन्वर्सेशन ज़्यादा चलती ही रहती है, सर्चिंग चलती रहती है। इसी तरह से भी जब हम ऑनलाइन, जो मेरा काम है शेफ़ का, जो मैं होम शेफ़ से काम कर रही हूँ घर से कुकिंग करके, तो उसमें भी बस यही है कि आप पोस्ट कर रहे हो, आप सीखने जा रहे हो या आप कहीं कुकिंग करने जा रहे हो, तो यहाँ से फीडबैक भी अच्छा मिलता है और इस तरह से हमारे क्लाइंट्स भी बढ़ते हैं। चलें, बहुत अच्छी बात है। बहुत ऑनलाइन वर्किंग ने जो है वो लेडीज़ के लिए नाज़रीन बड़ा एक अच्छा, ये एक आसानी कर दी है कि घर बैठकर जो है ख़वातीन काफ़ी कुछ जो है वो अपने टैलेंट को उभार रही हैं। जी समी साहब क्या कहते हैं इस बारे में? सुबह सुबह हमारे लिए आलू के पराठे बना के लाई हैं। जी बहुत जी, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और हमारी मेंबर भी हैं सीमी रहमान, और मैच मेकर के साथ साथ ये कुकिंग भी अच्छी करती हैं। अगर इनसे कोई कांटेक्ट करना चाहे तो उनका नंबर चल रहा होगा स्क्रीन पर, आप इनसे रब्ता भी कर सकते हैं। हमारे सेकंड गेस्ट है हमारे अलियान। अलियान, मुझे ये बताएं प्रॉपर्टी के हवाले से, आजकल जो प्रॉपर्टी की जो पहले मार्केटिंग थी कि इन्वेस्टर आ रहे थे यहाँ पे, इन्वेस्टर ले भी रहे थे, सुना था इन्वेस्टर अब कोई कर नहीं रहा, तो अब जो आपने जो GFC का जो बोल्टन मार्केट का है उसका क्या पैकेज आप लोगों ने दिया हुआ है? देखिए, अभी हमने जो नया पैकेज निकाला है अपने क्लाइंट्स के लिए वो ये निकाला है कि हम 0% डाउन पेमेंट से लोगों को शॉप्स दे रहे हैं। मतलब हम कोई एडवांस नहीं ले रहे, कोई बुकिंग नहीं ले रहे, सिर्फ 0% डाउन पेमेंट यानी 10,000 रुपये मंथली इंस्टॉलमेंट से हम लोगों को शॉप्स दे रहे हैं। उसके अंदर GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का प्रोजेक्ट है बिलाल मॉल के नाम से, वो हमने अभी लॉन्च किया, उसकी कंस्ट्रक्शन का काम भी हमने स्टार्ट करवा दिया है। और हमारी ये कोशिश रहती है कि हम अपने क्लाइंट्स को ऐसी चीज़ दें जो कि आगे जाके उनको अच्छा बेनिफिट मिले उसके अंदर, और कम से कम कॉस्ट में हम लोगों के लिए लेकर आते हैं प्रोजेक्ट्स अपने, जो इजीली अवेल होता है। अच्छा जी, तो ये जो प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं तो ये तैयार है या अभी इसमें ये तैयारी के मराइल पर है? अभी मराइल पर है। 5 साल का इसका इंस्टॉलमेंट प्लान है। 5 साल का टाइम पीरियड बिल्डर ने प्रोवाइड किया लोगों को। 5 साल के टाइम पीरियड के अंदर अंदर हम इंशाल्लाह कोशिश होगी 3 से 4 साल में डिलीवर कर दें। और इसका कंस्ट्रक्शन पोजीशन जो देंगे इनको, पोजीशन 5 साल का प्लान हमने रखा है। जी, इंस्टॉलमेंट वगैरह की इंस्टॉलमेंट जो है 5,000 से स्टार्ट है और 20,000 तक की इंस्टॉलमेंट है हमारे पास। देखिए नाज़रीन, 5,000 से इंस्टॉलमेंट स्टार्ट है, और ये तो बहुत अच्छी चीज़ है कि आप लोग अगर एक रेंट पे एक जगह ले रहे हैं तो आपको 10-15 हज़ार रुपये में मिलती है, तो ये 5,000 दे के आप मंथली तौर पे एक जगह के मालिक बन सकते हैं आप। तो अलियान, ये बताएं कि अगर कोई आपसे रब्ता करना चाहे या कोई मिलना चाहे आपसे, आपके ऑफिस आना चाहे तो किस तरह से? या आपका नंबर भी चल रहा है वैसे तो जी, इसके अलावा कि आपका ऑफिस जो है, हमारा जो ऑफिस है वो नॉर्थ कराची में हमारा ऑफिस है, सुरजानी सेक्टर 5C में भी हमारा ऑफिस है। कोई आना चाहे तो हम लोकेशन शेयर कर देंगे, कांटेक्ट पर रब्ता कर ले हमसे, व्हाट्सएप पे उनको लोकेशन मिल जाएगी प्रॉपर। बस ठीक है, आप लोग रब्ता कीजिएगा ज़रूर इनसे, और इंशाल्लाह जिन्होंने कहा है कि 5,000 मंथ देना आपने सिर्फ, और मालिक बन जाएंगे और आपको पोजीशन मिल जाएगी। अच्छा जी, मिस फरिया, आप ये बताएं कि मैच मेकिंग के काम में अभी बेहतरी आई है आपके, या वही काम स्लो चल रहा है? क्योंकि आजकल मैच मेकिंग तो जाहिर सी बात है, पत्थर भी उठाते हैं तो नीचे से कोई ना कोई निकलता है कि मैं भी मैच मेकर हूँ, और इतने सारे मैच मेकर बन गए जितने तो क्लाइंट भी नहीं है, तो लिहाजा कोई आपको मसले मसाले इसमें पेश आ रहे हैं या नहीं आ रहे? जी जी, बिल्कुल ऐसे ही अल्हम्दुलिल्लाह। जब से मैं एसोसिएशन में ज्वाइंट हुई हूँ तो अल्लाह का शुक्र है कि ऐसा तो आजकल अब तक तो कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि हमारे जो सर हैं, जैसे सर समी, उन्होंने हमें बहुत गाइड किया है, और इसी वजह से आज मैं यहाँ तक जो है वो पहुँची हूँ। तो हमें इस एसोसिएशन में ज्वाइन होने का फ़ायदा ये हुआ है कि हमारे क्लाइंट हमसे सेटिस्फाई हो जाते हैं। अब जो क्लाइंट होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, हमने फ़लाँ मैच मेकर को करवाई है, और मतलब फ़ेक मैच मेकर हैं, किसी के पैसे लेके जो है वो काम नहीं करती हैं या ब्लॉक कर देती हैं। तो हमारे सर ने हमें गाइड ये भी किया हुआ है कि जो इस तरह के मैच मेकर होते हैं, हम लोग उनके ऊपर केस भी करते हैं, कानूनी कार्रवाई की जाती है बाकायदा तौर पर। तो हम जब उनको सेटिस्फाई करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारी डीपी ही देखकर जो है, हमें अपनी डीपी से इतना फ़ायदा हो गया है कि हमारी डीपी से ही वो लोग जो है ना मुतमईन हो जाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ऑथराइज्ड है आपका इदारा जो है, बिल्कुल बिल्कुल कि हर तरह का मतलब ऐसे लोगों पे एक्शन भी लिया जाता है, यहाँ पर लिया जाता है, बिल्कुल ऐसा ही है। और जो हमारे क्लाइंट होते हैं वो फिर मुतमईन हो जाते हैं, और जब आप एक जगह का अच्छा प्रपोजल दिखाते हो, आपसे जो है वो क्लाइंट मुतमईन हो जाते हैं, तो मज़ीद आपको मज़ीद और भी क्लाइंट मिल जाते हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल रेफरेंस से फिर आने लगते हैं। आने लगते हैं। देखिए, मैरिज ब्यूरो का काम जो है एक मुकद्दस पेशा है,
जी। बहुत से लोगों ने इस काम को ख़राब कर दिया है। जी जी ऐसे ही है। अनप्रोफेशनल लोग शामिल हो चुके हैं, मुख्तलिफ बेताशा ग्रुप बन चुके हैं। बिल्कुल तो लिहाजा मैच मेकिंग के अंदर वही इंसान कामयाब है जो अपना काम नेक नीति और मुखलिस होके कर रहे हैं। बिल्कुल बहुत से बिल्कुल ऐसे ऐसे क्लाइंट्स है। भी हैं, यकीन करें कि आपने अगर किसी का रिश्ता करवाया कहीं अच्छी जगह पे करवाया तो वो अपने ख़ानदान को नंबर देंगे आपका, देंगे। आपसे रब्ता कराएंगे। जी, जी। रेफरेंस से भी चेन बाय चेन चलता है सिलसिला। चलती है। ऐसा ही है। अगर आप देखें, मैं ये कहती हूँ कि जो फेक मैच मेकर हैं, आप अपना नाम और काम दोनों ही ख़राब करें। अगर आप एक क्लाइंट को जो है अच्छा वर्क करके देंगे तो मज़ीद आपके पास क्लाइंट आएंगे। ऐसा ही है ना। अगर आप जो है उनको ब्लॉक कर देंगे, आप उनके पैसे लेके खा जाएंगे, एक तो हलाल नहीं है, ठीक है। प्लस ये है कि आप कब तक खा लोगे। तो आप जब उनसे पैसे ले रहे हो तो आप अपना काम करके दो, चाहे आप टाइम लगा लो। ऐसा नहीं है कि फ़ौरन ही मैच बन जाता है। ऐसा क्लाइंट नहीं से है। आप जुड़े रहे हैं। बहुत लोग होते हैं कि क्लाइंट्स की कॉल नहीं उठा रहे और उनको इग्नोर कर रहे हैं, तो वो क्लाइंट ऐसी बात है बज़न होता है, फिर आगे बिल्कुल ऐसा ही। बैड कमेंट्स देता है वो बिल्कुल, इसी बिल्कुल। वजह से। तो मैं कहता हूँ क्लाइंट्स से जुड़े रहें आप। लेकिन क्लाइंट्स भी अक्सर ऐसे होते हैं कि इतने जुड़ जाते हैं, वो ऐसा लगता है कि फैमिली बिल्कुल फैमिली का हिस्सा है वो। ऐसा ही है। और जब शादी हो जाती है तो टाटा बाय बाय कर देते हैं। बाज़ क्लाइंट ऐसे होते हैं कि वो आप जिनसे तवक्कुआ रख रहे होते हैं लेकिन वो बिल्कुल ही ज़ीरो होते हैं। और बाज़ क्लाइंट ऐसे होते हैं कि आप उन पे इतना वर्क नहीं कर रहे होते और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे रास्ते बनते हैं कि उनका जल्द से जल्द मैच हो जाता है और वो आपकी तवक्कुआ से भी ज़्यादा आपको जो है वो प्रोवाइड करके देते हैं। जैसे अगर हम कोई अपनी फ़ीस बोल रहे हैं तो वो अपनी खुशी से हमें जो है बहुत अच्छा बात एहसास की है ना, समझने की है, अपनी अपनी मेंटालिटी है बंदे की। जी, ऐसा ही है। जी सीमी, किस तरह वाबस्ता हुई इस फील्ड से, कुछ बताएं अपने बारे में, कब से कर रही हैं? अच्छा, इस फील्ड में तो मैं पहले जिम इंस्ट्रक्टर थी, तो वहाँ से आपको पता है जब जहाँ पे इस तरह से लेडीज़ होती हैं वहाँ पे वो समझिए शायद इंस्ट्रक्टर जो है ना वो एक मैच मेकर होती है। मैं आप हमारी बेटी के लिए रिश्ता बताएं, हमारी बहन के लिए रिश्ता बताएं। तो जब हम आगे बढ़े फिर एक इदारे से फिर बाद में जाके, क्योंकि एक दूसरे से मुलाकातें हुई, फिर कोई मैच मेकर मिली, फिर आप किसी इदारे से नहीं हो ये तो फिर सही नहीं है, आप किसी इदारे से जुड़ो। फिर वही ना रिश्ते वाली आंटी वाला काम हमने पहले भी नहीं किया कि किसी घर जाना काम करना। आप उनका भी वक्त ज़ाया कर रहे हो, आप अपना भी वक्त ज़ाया कर रहे हो। आप बैठ के, हमारा तो काम सिर्फ उन लोगों को मिलवाना है, उनके घर चाय समोसों के लिए हम नहीं जा रहे, ठीक है। एक और फिर वहाँ जब हम जुड़ गए तो फिर हमें पता चला कि ये तो एक ज़्यादा एक कहते हैं ना रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है, इज़्ज़त इसी में ही है। आपको कोई नहीं जानता, आपका फेस कोई नहीं जानता, आप किसी के घर नहीं जा रहे, आप किसी के आगे ये नहीं कह रहे नहीं आप कर ले, आप बेफजूल में नहीं। हमारे पास फॉर्म ऐसे बने हुए हैं कि आपकी उसमें डिमांड लिखी हुई है कि भाई आपकी ये डिमांड है, आपको इसी तरह का रिश्ता चाहिए। हम तो उसकी डिमांड के मुताबिक उनको रिश्ता दिखा दिए, भाई आप उसके बाद इंक्वायरी आपका काम है, छानबीन करें, 2 महीने करें, 3 महीने करें, आराम से करें, आप इंगेजमेंट कीजिए, उसके बाद फिर आप हमें फ़ीस पे कर दीजिए। तो इस इदारे में जुड़ने का फ़ायदा बहुत ज़्यादा है, उसमें इज़्ज़त ज़्यादा है। सही। तो माशाल्लाह आप तो मल्टी टैलेंटेड हैं, पहले जिम इंस्ट्रक्टर रही, फिर मैच मेकर भी हैं, साथ में शेफ भी हैं, और भी कुछ हैं साथ साथ। आपको तो पता है कि हमारे पास जो मेरे ग्रुप में 300 ख़वातीन हैं। जी जी सर। तो आप उनको थोड़ा सा ब्रीफिंग दिया करें, क्योंकि 250 ख़वातीन तो ऐसी हैं कि 100 किलो से कम नहीं है। खासतौर पर मैच मेकर हाँ, कोई ऐसा फिर पैकेज दें हमारी ख़वातीन के लिए, जैसा कि सर अक्सर कहते हैं कि भाई इतनी क्या कहते हैं वॉक करना। और ये कहते हैं नींद, जो सर ने आज सुबह में भी सर ने एक वीडियो दी थी कि अभी तक आप सो रहे होंगे लेकिन हम जगे हुए। तो उस वक्त हम भी तैयार ही हो रहे थे यहाँ आने के लिए, और हम सुबह से उठ के ही काम शुरू कर देते हैं अपना, ताकि क्योंकि जो वक्त काम जो होता है ना एक सुबह में और एक रात में, भी देखें सुबह में ही है ना, और बंदा फ्रेश भी होता है। बच्चे स्कूल गए हुए होते हैं, आपको कोई टेंशन नहीं, आप सुबह में बहुत इजीली अपने काम आपने किए, आप अपना काम आराम से करते हो। आप किसी को जवाब देना है, आपने कॉल अटेंड करनी है, आप दिन भर फिर बिजी रहते हो। फिर आप एक होता है रात में आप अपना सर्चिंग करें, आपने किसी से बात करनी है, आप दिन में करें, आप उनकी बात सुने, आप उनकी कॉल रिसीव करें, उसमें इजी हो जाता है। उसके बाद फिर एक्सरसाइज भी करें साथ में, सब कुछ। तो आप भी कंटिन्यू करती हैं अपनी एक्सरसाइजेज वगैरह? नहीं, वॉक ज़्यादा ज़रूरी होती है। एक्सरसाइज ये होता है ये आप थोड़ा बहुत काम कर रहे हो, अपने आप को अपने आप को थोड़ा टाइम देना चाहिए। कहते हैं ना, पहले अपने आप को पसंद करें। जी। आप अपने आप को पसंद करेंगी तो फिर आप को ये चीज़ अच्छी लगेगी कि हमें अपने आप को ग्रूम करना है। बिल्कुल, अपने आप को सबसे पहले भाई ख़वातीन सुन लें आप लोग कि सबसे पहले आपने अपने आप को टाइम देना है, आपने फील करना है कि भाई मैं अच्छी लग रही हूँ।
ठीक है ना, आप अपने आप को पहले अच्छे लगे भाई जी, कहते अपना हैं ख्याल, आईने में क्योंकि देखें भाई, हमारे हमें ऊपर खवातीन के ऊपर जिम्मेदारियां बहुत होती हैं, तो भाई अपनी सेहत का पहले खुद ख्याल करें। पहले सेहत का ख्याल रखें, जी। फिर फेस भी ग्लो करेगा आपका, आपको जी, लो और पता है क्या, कॉन्फिडेंस आता है जी हाँ बिल्कुल। जब आप अच्छा ग्रूम किए हुए होते हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, आप किसी के सामने बैठ के बात करो, आप वैसे ही जब आप किसी फील्ड में आ जाते हो तो उसमें आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस ऑलरेडी आ जाता है। लेकिन जब आप अच्छे लग रहे होते हो कि मुझ पे कुछ पहनना है, भाई अच्छा लगता है कपड़े पहनना तो सबको पसंद है, किस लेडीज़ को पसंद है, आजकल जेंट्स को भी बड़ा पसंद है, तो अपने आप को पहले देखें कि हम पे ये चीज़ सूट करे, आप थोड़ा सा अपने ऊपर तवज्जो दें। अच्छा अलियाना खान, ये बताएं कि अल-नाफ़े मार्केटिंग का जो आपने प्रोजेक्ट चल रहा है आप लोग का, GFS वालों का, जी जी, इसमें शॉप्स के जो साइज़ हैं वो क्या हैं? हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज़ की शॉप्स हैं। 40 स्क्वायर फीट भी है, 50 स्क्वायर फीट भी है, 100 स्क्वायर फीट की शॉप्स हैं। डिफरेंट साइजेज़ है, मतलब कोई भी आप कारोबार करना चाहें तो उसके हिसाब से हर साइज़ हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। इंस्टॉलमेंट सबकी चेंज है? जी जी, इंस्टॉलमेंट का थोड़ा सा फ़र्क आएगा, जैसे जितनी कैटेगरी में बंदा जाएगा ऊपर बड़े साइजेज़ में तो थोड़ा सा फ़र्क आएगा, इतना ज़्यादा फ़र्क अच्छा, अक्सर लोग ज़रूर घबराते हैं इन चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करते हुए, तो कानूनी इस पे कहाँ तक इसके मराइल पूरे हो चुके हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सारी NOCs मौजूद हैं, इसकी SBCA LDA की तमाम NOCs मौजूद हैं, क्योंकि अल-नाफ़े मार्केटिंग काम करने से पहले ख़ुद वेरिफिकेशन करता है। जो भी बिल्डर है हमारे जिनके साथ हम काम कर रहे हैं, जैसे GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स हैं, तो हमने सारी वेरिफिकेशन पहले ही कर ली है। जो क्लाइंट करता है आके वेरीफाई कराता है, NOC लेता है, वो सारे काम हम पहले करते हैं, फिर अपने क्लाइंट्स को आगे चीज़ प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि फेस पे हम ही होते हैं, दैट्स व्हाई बिल्डर को कोई नहीं जानता, हर बंदा जो है मार्केटिंग कंपनी को ही जानता है, तो हम ही फेस पे होते हैं, तो हम पहले वेरिफिकेशन करते हैं और फिर उस चीज़ पे काम करते हैं। इंशाल्लाह अब अल-नाफ़े का साथ हम साथ रहेंगे। हमारा इवेंट भी आ रहा है और आपने हमें कहा भी था कि इंशाल्लाह आपके जो हाई कमान है उनसे आप डिस्कस करके हमारे जो इवेंट्स हैं उनको कामयाब भी करेंगे आप मिलके हम सारे, और इनकी तरफ से हम एक शॉप हमें दी जाएगी वहाँ पे, ये अनाउंसमेंट की जाएगा और कुरानदादी हम करेंगे अपने मेंबर्स के लिए इंशाल्लाह, और इनके लिए GFC वालों के, अल-नाफ़े वालों के लिए बहुत दुआएं हमारे लिए, इंशाल्लाह ये तरक्की के मराइल पे चलते जाएं और GFC का नाम है भरोसे का। अच्छा मुझे सीमी ये बताइएगा कि आप जो मैक्सिमम ऑर्डर्स लेती हैं खाने का रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, ये ऑर्डर तो उसका कोई किलोमीटर के हिसाब से है या आप पूरे कराची में ही सर्व? जी जी, पूरे कराची, ओवरऑल कराची में हम अपना सर्विस करते हैं। एक होता है कि पर सर्विंग के हिसाब से हम पहले लेना कोई चाहेगी, जैसे भाई एक बंदा है, आपने रेगुलर उसको रूटीन में लंच चाहिए या उसको तीनों टाइम चाहिए तो उसकी बात कर लेते हैं। उसके बाद अगर हमारे पास इवेंट है किसी का बड़ा, सही उसके लिए भी हम काम करते हैं। मैक्सिमम कितने लोगों के लिए? 1000। अच्छा, 1000 लोगों के लिए। मतलब आपके साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं? जी, कैटरिंग के हमारे किचन, बिल्कुल शेफ्स हमारे साथ, कुछ शेफ़ रियाज होते हैं, हमारे शेफ़ रियाज होते हैं हमारे साथ, काफ़ी नामी ग्रामी लोग मौजूद हैं, तो इनके साथ इनके बड़े बड़े किचन्स हैं। अच्छा, शेफ्स का जो काम होता है आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, हाइजीनिक का बड़ा ख्याल रखते हैं। आपको जब वो प्रोवाइड करेंगे किसी चीज़ को तो वो बहुत अच्छी तरह से आपको नज़र आएगा, प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी होगी, जायका भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि सबसे पहले सेहत, ये ना होना कि भाई फलाने बंदे के हमने खाना खाया था तो अभी हम आलू के पराठे ब्रेक में खाएंगे तो फिर पता चलेगा बिल्कुल जी जायका कैसा है। और इंशाल्लाह देखें आगे हमारा इवेंट भी आ रहा है तो उसमें भी फिर इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि बड़े मज़े मज़े के खाने बिल्कुल आपकी तरफ से। जी जी, देखिए हमारे पास जो भी मेंबर्स आते हैं हम अपनी एसोसिएशन की जानिब से उनको एक सर्टिफिकेट देते हैं और आप लोग यहाँ पे आए हैं, ये यादगार आपके लिए होगा और हमारी एसोसिएशन की जानिब से ये सर्टिफिकेट दिया जा रहा है आपको। जी, ये ऑल मैच मेकर्स एसोसिएशन की जानिब से हमारी जो मैच मेकर्स आई हैं यहाँ पे, फरीहा अहमद और सीमी रहमान, उनके लिए जो है एक सर्टिफिकेट है और एक आप लोगों के लिए जो है वो गिफ्ट है। तो इसको छोटी सी हमारा तोहफ़ा है, इसको कबूल कीजिएगा। ये वेलकम, ये सीमी के लिए है जी। थैंक यू शारिक, थैंक यू सर, यू वेलकम। अच्छा यार ये बताएंगे हमारे जो व्यूवर्स हैं तो इनके लिए अगर हमारे तवज्जो से कोई आता है, इस प्रोग्राम को देख के आता है, तो आप उनको क्या पैकेज देंगे? देखिए, अगर आपके तवज्जो से इस प्रोग्राम से कोई क्लाइंट हमसे रब्ता करता है तो उसके लिए हमारे पास स्पेशल डिस्काउंट है। इंशाल्लाह हम उनको 2 लाख रुपए का डिस्काउंट देंगे और साथ में एक मोबाइल फ़ोन भी गिफ्ट करेंगे। देखिए नाज़रीन, 2 लाख का डिस्काउंट भी दे रहे हैं और एक मोबाइल फ़ोन भी गिफ्ट दे रहे हैं आपको। वाह ज़बरदस्त। जल्दी इनका नंबर नोट करें
डोंट मिस द चांस। और नाजरीन, यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक छोटी सी ब्रेक का, तो हम जल्दी से वापस आते हैं। जब तक हम आलू के पराठे एंजॉय कर रहे हैं और आप भी जल्दी से जो है वो चाय या कॉफ़ी जो भी है वो लेकर दोबारा से टीवी के सामने बैठ जाइए। सो वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। रिश्तों की बात, हमारे साथ में समी शेख और शाहरुख तारिक दोबारा हाजिर खिदमत हैं। तो नाजरीन, गुफ्तगू के सिलसिले को वहीं से जोड़ते हैं, तो हम चलते हैं अपनी मैच मेकर फ़रीहा अहमद की तरफ। जी फ़रीहा, बताइए किस तरह से आगाज़ किया आपने इस मैच मेकिंग का? कोई ख़ास वाक़या था या किसी से इंस्पायर थी आप? जी, असल में जो मेरी मदर थी वो एज अ मैच मेकर थी, तो उन्होंने मुझे जो है इस फील्ड में किया, क्योंकि हम बचपन से देखते हुए आ रहे थे जी। उन्हें कि वो काम कर रही हैं, देख रही हैं, संभाल रही हैं। उस वक्त तो खैर ऑनलाइन का दौर भी नहीं था जिस वक्त जो है वो वर्क कर रही जी, थी। जी, बिल्कुल। तो वो जाना आना उनका, तो इसी तरह फिर उन्होंने मुझे कहा कि भाई आप देखें करें। फिर हम जब आगे बढ़े तो फिर मुझे एसोसिएशन का इदारा मिला जहाँ से मैं एक रजिस्टर्ड मैच मेकर बनी, और मुझे वहाँ से बहुत बेनिफिट ये हुआ है कि आप आसानी से अपने क्लाइंट को बता सकते हो हर चीज़ के बारे में। हाँ, बिल्कुल। और इसी तरह जो है सिलसिला आगे चलता रहा, और जैसे ही मैं एसोसिएशन में ज्वाइंट हुई हूँ तो मेरे अवार्ड प्रपोज़ल और मेरे यहाँ कराची के प्रपोज़ल बहुत जल्दी जो है वो डन हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह शादियाँ भी हो गई। माशाल्लाह, विश यू बेस्ट ऑफ लक। तो क्या फ़र्क है, एक ज़ाहिर है आपकी मदर एक उन्होंने एक ज़माने से करती आ रही हैं, तो एक पुरानी मैच मेकर और आज की मैच मेकर में क्या डिफरेंस है? क्योंकि आपके तो फिर घर में ही देखें एक ओल्ड जनरेशन भी है और एक आजकल के ज़माने की भी मैच मेकर है। जी बिल्कुल, फ़र्क बहुत है। ये है कि इस इदारे से जुड़कर हमें जो है एक नाम मिला है, बिल्कुल एक ऑथेंटिक नाम मिला है, और जो है फिर उनका कोई नाम नहीं था। मतलब ये कह देना रिश्तों वाली आंटी, वो चीज़ थोड़ी सी एक ओल्ड लगती है। कॉन्सेप्ट है ना, रिश्तों वाली आंटी कहा जाता है। पहले के काम में और अब के काम में बहुत फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। आपको पता है कि हर इंसान नेट पे जुड़ा हुआ है, हर इंसान वेबसाइट पे जुड़ा हुआ है, और इस तरह फेक रिश्ते भी चल रहे हैं बहुत। बिल्कुल ऐसा ही है। पहले के दौर ऐसे होते थे कि पहले क्लाइंट्स बहुत थे, मैच मेकर्स कम थे। PTCL पे एक कॉल आती थी जी, उस पर भी खवातीन जो होती थी वो बाकायदा साथ जाती थी और रिश्ते दिखा के वापस आती थी। आना टाइम, मतलब आपकी वालिदा का भी यही तरीकेकार रहा होगा, साथ जाती होंगी और एक फाइल होती होगी। फाइल नहीं, बस पिक्चर के पीछे सारी डिटेल लिखी होती थी। अब हमें यहाँ जुड़कर ये है कि हमें एक फॉर्म दिया गया है, तो हम अपने क्लाइंट को फॉर्म प्रोवाइड करते हैं, वो अपनी प्रोफाइल बना के देते हैं और हम अपने पास सेव भी करते हैं। तो इसी तरह जो है वो वर्क हमारा चलता है। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमें इज़्ज़त से नाम मिला है, यहाँ पर हमारी इज़्ज़त दी जाती है बहुत। जो है मैच मेकर पहले जो कि ओल्ड मैच मेकर थी उन्हें इज़्ज़त नहीं दी जाती थी, बस ये कहा जाता था कि भाई रिश्ते वाली आंटी हैं, हाँ ये रिश्ते लगाती हैं, इस तरह की बातें ना, थोड़ा सा उसको लो कैटेगरी में समझा जाता था। बिल्कुल। जब से हम इस इदारे में ज्वाइंट हुए हैं तो हमें ये चीज़ बिल्कुल भी फील नहीं होती, बल्कि हमें फ़ख्र होता है कि एक हम अच्छा इज्जत से बाइज़्ज़त तरीके से काम कर रहे हैं, और घर बैठे ना आपने कहीं जाना है ना आपने कहीं आना है, ना हमारा क्लाइंट हमें देखता है ना हमने क्लाइंट को देखा होता है, बस एज अ फ़ोन पे कॉल पे बात हो रही होती है। और इस इदारे से मुंसलिक जो है हम हमारा क्लाइंट हम पे भरोसा करके अपनी फ़ीस भी पे कर देता है। ऐसा ही है। ऐसा ही है। जी जी। देखिए वेरिफिकेशन भी ज़रूरी है जी। जैसा भी आपकी वालिदा ने एक रिश्ता करवाया था, और वो जी। साहिबा जो है जी। अब वो मुकर गई हैं। पहले तो बड़ा कह रहे थे कि मैं आपको फ़ीस दे दूँगी, फना दे दूँगी, तो उनका केस आया था मेरे पास इस सिलसिले में। तो बहरहाल कल मेरे ख्याल से उनकी रस्म है, कल या परसों। बहरहाल मैंने उनको मशवरा दिया आज जिस दिन रस्म में पहुँच जाऊँ वहाँ पे, जी। जो आपको कह रही हैं धमकियाँ भी दे रही है मेरे ख्याल से। जी बिल्कुल ऐसे लोगों में इंशाल्लाह। और शुरू में उन्होंने बहन बनाया हुआ था। सबूत रखा बिल्कुल करें, ऐसा ही है। आप लोग सबूत रखा करें। बिल्कुल,
आपके पास form- वॉइस वगैरह हाँ। में जो आपकी बात होती है क्लाइंट से वो लाजमी होना चाहिए ना। बिल्कुल, उनके घर आना जाना और अच्छी बातचीत, इतनी वर्किंग की उनके लिए, और ऐसा भी नहीं कि कोई ऐसे ऐसा रिश्ते दिखा दिया, अच्छी क्लास के रिश्ते दिखाए, लड़कियां भी अच्छी दिखाएं उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो फिर उसके बाद मतलब वो गायब हो गई बीच से ना, काम वो कहने लगी कि हमारे बच्चे पढ़ लें, गायब हो गए। अब वो भी परेशान है, वो कहने लगी नहीं ऐसा नहीं करेंगे, अच्छी बातचीत है। बात ये होता है ना कि आप जी, किसी पे जी। भरोसा कर लेते हो कि नहीं यार वो इस तरह नहीं करेगा, लेकिन आप किसी का हक नहीं खाओ। आप कह रही हो कि 5,000 में 2 रिश्ते के पैसे ले लो, ऐसा तो नहीं है ना। रजिस्ट्रेशन ही हमारी 10,000 से 5,000 है, बिल्कुल, तो बिल्कुल। आप कैसे दे सकते हो इतनी फीस। और वाकई, और जिस रिश्ते की बुनियाद ही अगर झूठ से शुरू की शुरू हो जाए जाए। तो फिर मतलब अगर पेरेंट्स ही जो है उसमें झूठ से ही अपने बच्चों का रिश्ता आगे कर रहे हैं कुछ खुद ये जो ग्रूम होते हैं और जो जी, खुद जी। क्लाइंट होते हैं, यही लोग क्या करते हैं, आपस में बातचीत हो गई और रिश्ते Direct हो लग गए जाता है। और नहीं डायरेक्ट हो गए। उसके बाद वो कहते हैं आप अपनी मैच मेकर को भी नहीं बताइएगा, हमारी भी नहीं। अच्छा, मैं ऐसा आपको एक ऐसा ही सच और होता है, बता दूं। बिल्कुल ऐसा। ऐसे जो लोग करते हैं ना वो उनकी शादियां कामयाब नहीं होती, ये बात सही सही मैंने है। तो होने ही नहीं 6 महीने बाद घूमते हुए फिर वापस आते हैं। जी। बिल्कुल ऐसा ही है उनकी। आप- फिर जिस रिश्ते की बुनियाद झूठ पे है तो उनमें फिर बाद में आपस में भी वो फिर नहीं निभा आप पाएंगे। नहीं किसी भाग का हक सकते। खा के कब तक आप बैठ जाओगे, बिल्कुल। आप नहीं बैठ सकते ना। आप किसी न जी किसी हाँ। हाल में अल्लाह ने तो दिखाना ही है आपको। हमारे पास जो फॉर्म है, इदारा है, इससे हमें बेनिफिट ही यही है कि हमारे पास और ऑनलाइन काम करने का कि हमारे पास प्रूफ बहुत टाइम तक रहते हैं। टाइम तक रहते हैं। 2 साल 3 साल 4 साल जब आप चाहेंगे वो हमारे पास से प्रूफ निकल आएंगे कि हाँ भाई हमारे पास ये प्रूफ्स हैं कि हमने इनका रिश्ता करवाया और इस बेस पे करवाया है। नहीं, प्रूफ रखा करें आप लोग, जी। और ये ज़रूरी होता है। अलियान, आपको कुछ समझ आ रहा है इन बातों में? नहीं, समझ ये आ रहा है। असल में हमारा जो इदारा है ना, हमारे जो ये ख़वातीन जितनी भी आती हैं यहाँ पे, ये मैच मेकर्स हैं। सही। रिश्ते करवाने का काम जो आजकल जो सबसे बड़ा हाईलाइट हुआ है सोशल मीडिया पे, ये मसला। और आप जो प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं, इससे कब से वाबस्ता हैं तकरीबन? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस फील्ड में 5 साल हो गए और अल्नाफ़े मार्केटिंग को काम करते हुए 25 साल हो गए इस फील्ड में। तो हमारा काम यही होता है कि बस अब जिस तरीके से भी काम करें, जो चीज़ें क्लाइंट को दें वो ऑथेंटिक हो, बिल्डर ऑथेंटिक हो, क्योंकि सब हमें जानते हैं, हम फेस पर हैं, तो बिल्डर को तो कोई भी नहीं जानता। तो हमारी कोशिश ये होती है कि बिल्डर अच्छे बिल्डर हों, जिनका प्रीवियस रिकॉर्ड अच्छा हो, जिन्होंने काम किया हो, कंस्ट्रक्शन की हो, लोगों को डिलीवर की हो। क्योंकि ज़्यादातर बिल्डर ऐसे होते हैं कमिटमेंट पे पूरे नहीं उतरते। हमारे पास जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं जिस पे हम काम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जिन बिल्डर ने हमसे कमिटमेंट की हुई है वो कमिटमेंट पे पूरा उतरते हैं, अपनी चीज़ टाइम से पहले डिलीवर करते हैं। तो जीएफएस की ये एक बहुत अच्छी बात है। मेरे भाई, सारी बात ही यही होती है कि क्लाइंट का जो रेफरेंस बनता है, मिसाल के तौर पर अगर इस प्रोजेक्ट में आपको कामयाबी मिली, पिछले प्रोजेक्ट में माशाल्लाह से बहुत अच्छा आप लोगों ने कामयाबी हासिल की है और आपको अवार्ड्स वगैरह भी मिले हैं माशाल्लाह जी से। जी अल्हम्दुलिल्लाह। और अब देखें, हमारे मैच मेकर्स का भी यही है, अगर वो दिल से अपना काम करेंगे, नेक दिल से अपना काम करेंगे, तो इंशाल्लाह वो इनके रेफरेंस बनते जानते हैं। जैसे आप जितने भी ओवरसीज़ बैठे हुए हैं, आप यकीन करें कि जीएफसी पे भरोसा करते हैं आप, क्योंकि ऐसी बात है, अभी तक कोई ऐसी एक चीज़ सामने नहीं आई है। लोगों ने कहा कि हमने बुक कराया, माशाल्लाह से हमें पोजीशन भी मिल चुकी है और डॉक्यूमेंट्स भी हो चुके हैं, हमारे मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। तो मैं जितना भी चाहूँगा कि मैंने भी खुद मरीज में बुक किया हुआ है इनका, और माशाल्लाह से उसकी पेमेंट अब तक मैं हाफ कर चुका हूँ अब तक। तो इंशाल्लाह वो भी मुझे पोजीशन ऑर्डर वगैरह मिल जाएगा। तो बात ये है कि इंसान पैसा बनाता है, किराया खर्च कर रहा है, महीने किराए पे दे रहा है, किराया बढ़ते जा रहे हैं। फिर ये कि इंसान जब अपनी एक प्रॉपर्टी कर लेता है, बिल्कुल सर, तो उसमें इन्होंने वो सुकून आसानी पा कर जाता दी, है बस। और इन लोगों ने आसान बना दिया, आसान बना दिया। बहुत आसान बना दिया कि जो आप रेंट लोग पे रह रहे हैं उनके लिए मिडिल सबसे क्लास वाले जो है ना, बिल्कुल। आराम से ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। और फिर यही प्रॉपर्टी आप यकीन करें कि जब वो इनको पोजीशन मिल जाती है तो वो डबल पैसे करके उसको बेच देते हैं। तो क्यों ना आप फ़ायदा उठाएं। फ़ायदा उठाएं। सही है बिल्कुल। तो आपका जस्ट मतलब शॉप्स के हवाले से ही है ये नहीं, प्रोजेक्ट? हमारे पास प्लॉट्स भी मौजूद हैं, अपार्टमेंट्स भी मौजूद हैं, मतलब हर तरह की इन्वेस्टमेंट आप करना चाहें तो आप हमारे साथ कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, जी। सही सही। जी, फरीहा से क्या कह रहे थे आप उस टाइम? देखिए, मैं यही कह रहा था कि जो आप लोग क्लाइंट से डील करते हैं, जी जाहिर सी बात है आप प्रोवाइड कर रहे हैं उनको प्रपोजल जो हिसाब से। जी अगर कोई कहता है कि भाई मुझे सेकंड, क्योंकि एक तो सेकंड मैरिज के लिए तो बहुत भरमार हो चुकी है, बिल्कुल बिल्कुल हर आदमी कहता है कि दूसरी शादी करनी है, दूसरी शादी करनी है। जी लेकिन जब आपके पास क्लाइंट आता है, जब आप रजिस्ट्रेशन का मुतालबा करते हैं, तो वो आपको यकीनन यही बोलता है कि नहीं, हमने तो फना को भी दी थी, आप पहले जी। करवा जी, दें, जी। आप कर दें, फिर हम आपको दे देंगे, आपको डबल फीस दे देंगे, ये आपको लॉलीपॉप दिया जाता है। जी और
चुप करा दिया जाता है। जी जी हर किसी- ऐसा ही होता लेकिन है। मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि आप अपने क्लाइंट्स को इस तरह से डील करें कि वो आंख बंद करके आपको रजिस्ट्रेशन फीस दें। आप जी। उनको तरीक़ेकार बताएं। जी। आप पहले अपना इंट्रोडक्शन कराएं कि आप जिस इदारे से हैं, जहाँ से हैं, आप पहले कहाँ वेरीफाई करें। आप वेरीफाई करने के बाद वो करें आप, तो यकीनन वो आपको रजिस्ट्रेशन कराएगा। जी और अपना काम आप नेक नीति से करें। बहुत से मैच मेकर्स की कंप्लेन आती है, जी कहते हैं भाई उन्होंने फ़ीस दे ली और रिप्लाई नहीं कर रहे, जवाब नहीं दे रहे। तो हम जाहिर सी बात है मैच मेकर से बोल सकते हैं कि भाई आप रिप्लाई करें इनको, कम से कम बिल्कुल मेम्बर सही, थे हमारी। बिल्कुल सही। और बहुत सी ऐसी शादियाँ रुकी हुई हैं इस बिहाफ पे कि वो फ़ीस नहीं पे कर सकते जी। मिडिल क्लास। उनके लिए भी हमने एक अपना एक रखा हुआ है, ग्रुप बनाया हुआ है, जहाँ पे हमारी बहुत सी मैच मेकर्स काम कर रही हैं और समझते फ़ीस सबिलिल्लाह के नाम से चल रहा है वो। जी और सर। ऐसे हमारे और भी मैच मेकर्स हैं जो जुड़ते जा रहे हैं हमसे, और उन मिडिल क्लास जो कि लोअर मिडिल क्लास हैं जी सर। उनके लिए जी। वो जहेज़ का बंदोबस्त भी किया जाता है बाकायदा। बिल्कुल सर। बिल्कुल। और ये नेक नीति से काम चल रहा है इंशाल्लाह। तो फिर आप ये बताएं कि अभी तक आपने कोई ऐसा प्रपोज़ल करवाया जिसको अभी तक यादगार बनाओ? जी बिल्कुल ऐसा ही है। मेरा मतलब अच्छे उसमें अच्छे उसमें भी होता है कि होता है फनी भी होता है, कोई होता है या ज़हन में कोई वो चीज़ रह यादगार जाती रह है। जाती कि भाई या तो ये बहुत टारगेटिंग प्रपोजल था, बहुत चैलेंजिंग था, या कोई ऐसा हो, कोई फी सबीलिल्लाह कराया हो, कोई ऐसा वाकया? जी जो मैं अवार्ड प्रपोज़ल की जैसे मैं बात कर रही थी, तो मेरे पास जब वो क्लाइंट आई तो उन्होंने अपनी बेटी के हवाले से रिश्ते की बात की। तो उन्होंने जब बात की तो उन्होंने कहा मैं रजिस्ट्रेशन पे नहीं करूँगी, आप ऐसा करें मुझे अबॉर्ड का या कराची का करवा दें। तो मैंने कहा नहीं देखें, रजिस्ट्रेशन के बिना तो वर्क नहीं होता ना। तो फिर मैंने उनको ये कहा चले आप मेरा काम देखें, लेकिन मैं नंबर जो है फैमिली का बिना रजिस्ट्रेशन के मैं आपको अलाउ नहीं करूँगी। तो कोई मेरा क्लाइंट इस तरह से जैसे बहुत जर हो जाती है ना, बास क्लाइंट ऐसा होता है आपको फ़ौरन रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। हम आपसे दोबारा कंटिन्यू करते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ एक लाइव कॉलर मौजूद हैं, तो हम उनसे बात करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आपका नाम? जी मैं कुलसुम बात कर रही हूँ कराची से। जी कुलसुम, क्या कहना चाहेंगी? हमारे साथ मौजूद हैं हमारे गेस्ट भी। मैं मैच जी आपका प्रोग्राम के 21 का रोज ही देखती हूँ माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त Thank you प्रोग्राम so है much. आपका। जी, और आप लोग माशाल्लाह ये जो सर बैठे हैं, आप बैठी हैं, बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम कर रहे हैं आप लोग। थैंक यू सो मच, इट्स आवर प्लेजर। और मैं जो हूँ मैच मेकर हूँ और घर पे मतलब ऐसे काम कर रही हूँ रिश्तों वगैरह का। जी जी। तो मुझे आपके जो है इस प्रोग्राम में आना है, तो प्लीज़ मुझे थोड़ा सा गाइड कीजिए किस तरह से मैं आ सकती हूँ। जी बिल्कुल, समी शेख साहब आना चाहती हैं प्रोग्राम देखिए में। मेरी बहन, आपके पास स्क्रीन पे नंबर चल रहा होगा, आप कांटेक्ट कीजिएगा इंशाल्लाह। और आप अगर मैच मेकर हैं तो मुझे अपनी डिटेल्स वगैरह दीजिएगा, ठीक है ना? इंशाल्लाह फिर जी आपको सर। इनवाइट करते हैं हम, ठीक है? जी जी मैं मैच मेकर हूँ और आपके प्रोग्राम से मुझे है कि इंशाल्लाह ताला मेरा ज़रा अच्छा सा कुछ सेटअप बैठ जाएगा, क्योंकि मैं घर पे काम करती हूँ। नहीं इंशाल्लाह जहाँ पे 300 ख़वातीन का सेटअप चल रहा है हमारे पास, ऐसी बात नहीं है, आप भी आ जाएं, कोई समस्या नहीं है, ठीक है जी? बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। मेहरबानी। बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम कर रहे हैं आप लोग, माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगता है मुझे ये बस दुआ में याद देखना। रखें बस। थैंक यू हर फॉर हफ्ते कॉलिंग, तकरीबन और देख इंशाल्लाह आपके पास नंबर आ रहा होगा, आप ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा, आपको रिस्पांस अच्छा मिलेगा। अल्लाह हाफिज़। जी जी, नाज़रीन, हम फरीहा की तरफ वापस चलते हैं। जी फरीहा, आप कंटिन्यू कीजिए। जी तो मैंने उनसे यही कहा कि मैं जो है रजिस्ट्रेशन जब भी आप पे करूँगी, मतलब लूँगी, आप नंबर आपको देने के बाद नहीं, यानी कि नंबर दूंगी तो आप रजिस्ट्रेशन लाजमी पे करिएगा, अदरवाइज़ आपको नंबर नहीं दिया जाएगा। जाहिर सी बात है, जब आप नंबर देंगे तभी तो वो दोनों कांटेक्ट कर सकेंगे, वरना आप जी। दिखाते नहीं प्रपोजल, उसका कोई फ़र्क नहीं हो जाता। जी तो जी। इसी तरह फिर प्रोसेस चला, फिर आगे जो है वो गए आए, उन्होंने मज़ीद प्रपोजल देखे करे, फिर उन्होंने जो है ना डन कर लिया। लड़का यहाँ मौजूद नहीं था, लेकिन जब आया तो डायरेक्ट शादी के लिए आया था, मतलब उन्होंने वीडियो कॉलिंग वगैरह पे सारी डिटेल वगैरह सही ले है। ली थी। इसी तरह से उनकी शादी, लेकिन उन्होंने फ़ीस पे नहीं की थी मुझे फुल ना, मतलब अच्छा। हाफ फीस पे की हुई थी, जिसमें हमें शेयरिंग वगैरह का सिलसिला भी हमारा जी चलता है। बिल्कुल। तो उसके बाद जब शादी हो गई, शादी के भी तकरीबन काफ़ी महीनों बाद उन्होंने अपनी फुल फीस मुझे पे करी थी। तो वो भी इस तरह, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि जब आपका काम हो जाए आप पूरी कर दो ना, लेकिन आप इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं? इसी तरह से जो, और एक प्रपोजल तो मेरा ऐसा ही था कि मतलब नॉर्मल फैमिली का, ऐसे नहीं थी कि कोई हाई फाई फैमिली थी, नॉर्मल सी फैमिली थी। उनका प्रपोजल हुआ था
तो उन्होंने रजिस्ट्रेशन तो मुझे करवा दी थी, लेकिन जब रिश्ता हुआ तो फ़ौरन ही उन्होंने अगले दिन ही मुझे फ़ीस जो है वो पे कर दी। इवन के मुझे मिठाई तक के हर चीज़ के पैसे भी मतलब मुझे दिए ना। तो इस तरह दिल से दुआएं निकलती हैं कि जब आप किसी के ऊपर मेहनत कर रहे हो मगर तो वो मिठाई आपको हमारे अच्छा। पास तक नहीं पहुंची अभी तक। अब ये ड्यू है आपके हमारी ऊपर। एसोसिएशन में नहीं पहुंची वो मिठाई तो। चले इंशाल्लाह आपको खिला देंगे। चले जी, रिकॉर्ड पे आ गई बात। इंशाल्लाह हम इंशाल्लाह, रिकॉर्ड आपसे हो बढ़ के थोड़ी है भाई। जी बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पे पहुँचे ही हम सर की वजह से। इसी तरह मेरे बहुत सारे मैच हुए। अभी रिसेंटली जो है 50 इयर्स के जो है मेल थे, उनका जो है प्रपोजल का रिक्वायरमेंट उनकी ये थी कि उनके एरिया के हिसाब से ही उनको जो है ना मैच चाहिए, दूर नहीं करना चाह रहे थे और ज़्यादा रिक्वायरमेंट भी नहीं थी उनकी ना। तो दिखाए 2-4 प्रपोजल और छोटी ही फैमिली थी, दोनों ही बहन भाई थे। तो उन्होंने देखा करा, उनके करीब के एरिया की दिखाई तो डर हो गया। और मजे की बात ये कि मतलब उन्हें फैब में, यानी कि अभी जो फैब है इससे पहले शादी कर लेनी चाहिए, जाहिर सी बात है, 50 इयर्स एज है। तो अभी भी लेकिन लड़की वाले जो है 6 मंथ का और टाइम ले रहे हैं। तो मुझे भी हंसी आती है, मैं कहती हूँ कि बस अब इतनी एज में तो वो आप जल्द से जल्द कर लो। लड़के वाले तो कर रहे हैं, लेकिन लड़के वालों ने मज़ीद टाइम मांगा है। तो मैं कहती हूँ कि आप जल्द से जल्द ही कर लो तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो थोड़ी सी हंसी भी आती है इस बात को सोच के कि, और अच्छा भी लगता है कि आप जल्द से जल्द वर्क कर रहे हो, काम कर रहे हो, तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा सीमी रहमान, आप ये बताएं कि जब आप मैच मेकिंग का काम कर रही हैं, जब आपने कोई रिश्ता करवा दिया जी सर। तो माशाल्लाह से आपके तो जाहिर सी बात है रिश्ता भी हो गया, फिर आप उनको कैटरिंग का भी बताती होंगी। बिल्कुल, वो खुद मुझसे वो लोग खुद मुझसे रब्ता कर लेते हैं कि आप हमें बताएं कि आप हमारे यहाँ शादी है तो आप क्या चार्ज करेंगे। अब हमने आपको फ़ीस भी दी है तो वो हम डिस्काउंट उनके साथ डिस्काउंटेड पैकेजेस आपने बनाए हुए हैं फिर कोई? नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी पैकेज नहीं बनाया, क्योंकि हमारा तो काम काफ़ी सारे लोगों के साथ मौजूद है। अच्छा, तो ये वहीं से ही उन तक हम पहुंचा देते हैं कि भाई इस तरह से है। और उन डायरेक्ट कांटेक्ट करवा देंगे भाई आप जो है आप ये सामान है आपके इतने पैकेज का। हमारी एक मैच मेकर और भी हैं, वो ब्यूटिशियन का काम करती हैं। बाकायदा जब रिश्ता करवा देते तो बोलती हैं कि आप ये मेरे पास ये पैकेज भी हैं। जी सही है। देखिए रोजगार जब चलता है ना तो रेफरेंस से चलता रहता है स्टेप बाय सर स्टेप। करवाना उन्होंने वहीं से होता है जहाँ उनका वो आपसे आप लाख बात कर लें वो ठीक है, वो आपसे कोई भी बात कर लें। लेकिन और मैं इतना क्लाइंट के ना जब आपकी शादी हो गई ठीक है, आपकी मंगनी हो गया, आपने हमारी पेमेंट कर दी, बस ठीक है, अल्लाह हाफिज़। वो हमें अल्लाह हाफिज़ बाद में करें, हम पहले, लेकिन वो बाद में क्लाइंट हमारे वो और मज़ीद बढ़ा तो देते हैं कि भाई हमने आपका नंबर दिया, आपने उधर नंबर दिया, क्योंकि हम ऑलरेडी एक अभी हुई है शादी, 6 साल लगे उस रिश्ते के लिए। इतनी कि हमें गवर्नमेंट जॉब है मेरी बेटी की और मुझे इसी हाई फाई ही चाहिए। किया कहाँ उन्होंने, जहाँ अल्लाह का जहाँ नसीब कहते हैं लिखा होता है। 6 साल से एक क्लाइंट पर वर्क कर रही हैं आप? मैं नहीं, वो मेरे साथ जुड़ी हुई थी। भाई आप कहीं और देख लें, मैंने तो आपको जो रिश्ते दिखाने थे मैं आपको दिखा चुकी। तो 6 साल में आपने रजिस्ट्रेशंस को रिन्यू किया या एक ही उसमें आप करती रही काम? नहीं, मैंने उसी पर ही, क्योंकि कहते हैं ना कुछ फैमिली टाइप की कुछ हो जाती हैं। अब उनके एक बेटे की भी करवाई, पहले उनकी बेटी की करवाई, फिर उनके बेटे की करवाई, अब उनका एक और बेटा है, फिर उसके लिए भी वो करवा रही। फिर उनके पड़ोसन ने कहा इतना अच्छा रिश्ता हुआ ये तो आप हमें बताएं कहाँ से। तो इस तरह से उन्होंने फिर मेरे नंबर्स भी आगे कर दिए। ऐसा था कि उनको कहीं से उन्होंने बहुत सारे मैच मेकर्स को पैसे दिए थे, उन्हें कहीं से कोई रिश्ता अच्छा नहीं मिला तो मैं तो छोड़ दिया करती थी। मैं कहा मैं नहीं दिखा सकती। देखिए ये डिमांड नसीब की बात है ना, जिसके हाथ से होना लिखा है उसी के हाथ से होगा। रजिस्ट्रेशन चाहे 10 को दे दें आप, लेकिन डिमांड जो होती है ना आजकल सर, जो डिमांड है ना इससे हम बहुत परेशान हैं। बिल्कुल एक जो ये शादीशुदा है इससे परेशान, और एक जो अनमैरिड है हम डिमांड करते हैं उनको हल बता देना आप उनको हल बता दें। अल्लाफे मार्केटिंग का ऐड चल रहा है, बोले ठीक है यहाँ पे एक शॉप लेके दे दें, एक प्लॉट लेके दे दें, एक फ्लैट लेके दे दें, फिर हम उस तरह आकर जो है ना बनाकर उनको दे दें, फिर वो आपकी जेब पे भी भारी नहीं होगा। ऐसा भी होता है कि बैचलर आप किए हुए हो, ग्रेजुएट किए हुए हो, आपको MBBS कैसे मिल सकती है? या तो उस सूरत में मिलेगी कि या तो वो थोड़ी एज वाली होगी या वो नॉर्मल शक्लो सूरत की होगी। डिवोर्स पे भी फिर उन्हें कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है, बस हमें MBBS चाहिए डॉक्टर। आप बैचलर हो, आपको कैसे मिल सकती है MBBS डॉक्टर? आप अपनी क्वालिफिकेशन अपने आप से जो है रिक्वायरमेंट बताएं ना कि आप खुद क्या है और आप रिक्वायर्ड क्या कर रहे हैं। ये समझते हैं कि रजिस्ट्रेशन दे दी तो अब हम खरीद लिया, कोई भी कर दें,
बिल्कुल। चाहे मैट्रिक पास हैं लेकिन हम डिमांड करते हैं हमें MBBS दो, हमने तो चाहिए। पैसे दिए हैं आपको। पैसे दिए हैं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना असल में ज़रूरी है। नहीं, उसके बाद कहते हैं अपने आप को इतना वेल ऑफ बता देते हैं, फिर कहते हैं पड़ोस में ही, पड़ोस की गली में ही जो है ना उन्हें वो मैच मिल जाए, कहीं दूर भी जाना नहीं हो उनका। बिल्कुल ऐसा ये भी एक बड़ा सर एक ये है। और एक तस्वीर दिखा दी भाई, तस्वीर के थ्रू ही काम हो रहा है। 2-3 और मंगवा लें, आपने एल्बम बनानी है। सही है। बहुत पास क्लाइंट्स आप जब तक जाकर नहीं देखोगे, सर्च नहीं करोगे, फैमिली से नहीं मिलोगे, जब तक आप कैसे अंदाजा लगा वीडियो सकते कॉल कर हो? लें भाई, आप वीडियो कॉल पे आप बात कर लें, आप उस पर आप सेटिस्फाई हो जाओ। मैं तो कहती हूँ आप देख लो, उनसे बात कर लो, हो सकता है तोतली ना हो, गूंगी ना हो। अच्छा, ये नापे मार्केटिंग जो है अपना आपका जो है, तो ये आप JFC के अलावा भी प्राइवेटली तौर पे भी काम कर रहे हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे खरीदो फरोख्त भी करते होंगे माशाल्लाह। जी जी बिल्कुल, रियल इस्टेट का पूरा काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सेल एंड परचेज़ का भी सारा काम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास है। और इंशाल्लाह इन फ्यूचर हमारा अपना भी प्रोजेक्ट आने वाला है, क्योंकि नाफे मार्केटिंग इसको जो है ओन करेंगे, तो वो अपकमिंग इंशाल्लाह लॉन्च करेंगे, तो उसमें फिर आपको भी इनवाइट किया जाएगा। इंशाल्लाह आएंगे हम। इवेंट्स वगैरह होते जी, रहते हैं ना बिल्कुल, आपके, बिल्कुल। जिसमें लकी ड्रॉ वगैरह भी आप लोग जी, करते बिल्कुल हैं ऐसा ही जी। चलें इंशाल्लाह ज़रूर हाजिर होंगे। और बस समी साहब, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है और बातें तो खैर करने के लिए बहुत थी, लेकिन लिमिटेड टाइम होता है नाजरीन। तो बस चलते चलते आज मैं समी साहब से कहूँगी कि आपके कुछ मखसूस अल्फाज होते हैं ना अलविदाई, तो आज आप अलविदा कीजिए वो तो नाजरीन मैं से। कर दूंगा, मेरी लेकिन तरफ से मैं तो अल्लाह हाफिज़ है। तमाम व्यूवर से, तमाम मेंबर से दुआओं की दरख्वास्त करूंगा। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं बाबर हुसैन काजी साहब, वो शदीद अरियल हैं और इस वक्त हॉस्पिटल में हैं। आप सब उनके लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह और पाक उन्हें मुकम्मल शिफायाबी क्योंकि अता मैं यहाँ से फरमाए। भी सदा उनके पास ही जाऊँगा और प्रोग्राम का इख्तिताम मैं करूँगा। उसके बाद फिर हमारे जितने भी मेहमान हैं अपने अपना एक व्यू देंगे, अच्छा तासुरात उनके जो भी होगा। मैं जाते जाते इतना कहूँगा, करते हैं सफ़र ख़त्म इस दुआ से हम, करते हैं सफ़र ख़त्म इस दुआ से हम, खुशियों में खेलो तुम सुबह दोपहर शाम, हो कोई भी खुशी बद याद आए हम, हर बार आओ तुम हर बार आए हम। तो आप लोग अपना अपने जो व्यूज़ दीजिए कि जी। बहुत अच्छा लगा सर, आपने हमें इनवाइट किया और इस तरह से हमारी इस तरह से लोगों को उनको पता चला कि हमारा काम क्या है, हमारी पहचान क्या, हमारा ये कहते हैं ना मकसद क्या है। जी, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया। आप हो चुका है, बस 1 सेकंड 2 सेकंड का आप बोल दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ इनवाइट किया है। जी बहुत अच्छा लगा यहाँ के KN21 न्यूज़ पर, बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। इंशाल्लाह आते जाते रहेंगे, आप लोग भी आएँ। थैंक यू फॉर कमिंग। अल्लाह हाफिज़।